बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। दावतों का सिलसिला तो ईद के बाद भी जारी रहता है, तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीफ के सालन की एक मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बनाकर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका और टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। फटाफट से ये बन जाती है और कोई भी हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाला यूज़ नहीं किया। घर में पड़े हुए सामान से ये मज़ेदार से बीफ की रेसिपी हमने तैयार की है। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ। ये तकरीबन 2 किलो के बराबर बीफ है। मैंने भी दावत के लिए ही ये रेसिपी तैयार की थी। यहाँ हड्डी वाला गोश्त भी शामिल किया है और साथ में बोनलेस पीसेस भी हैं और एक नली भी इसमें शामिल करवाई है। इससे इस सालन का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने स्टेनर में या छलनी में रख दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। अब यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पतीली में भी बना सकते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और साथ में कुछ खड़े मिसाले हैं मेरे पास, जिसमें तमाम मिक्स मिसाले हैं। बादियान के फूल, लौंग, बड़ी इलायची और जायफल जवतरी के छोटे छोटे पीसेस हैं। इससे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। हल्का सा कड़कड़ा जाए तो 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें और इनको फ्राई कर लें। अब यहाँ प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, इनको हमने सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमारे प्याज माशाल्लाह से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जो हमने बीफ को धो कर रखा था वो इसी में शामिल कर देंगे। बीफ डालने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है और साथ ही 2 टेबल स्पून हमने भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देना है और इसको उस वक्त तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो भी रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई भी हो जाए। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे। हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भून लेना है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो ये पानी छोड़ेगा बीफ वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। आधा किलो मेरे पास टमाटर हैं जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। अच्छा, स्लाइसिस में अगर आप कट करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी से घुल जाएंगे और मुंह में भी नहीं आएंगे और इनका पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। साथ ही हम इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर और साथ ही में हल्दी जाएगी 1/2 टेबल स्पून के करीब। ये टेबल स्पून वो वाला है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। अब यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप लाजमी डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मिर्च मसाले डालने के बाद हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और उसके बाद मैं यहाँ पर दही शामिल कर रही हूँ। पौना कप मेरे पास दही का है, फेंटे बगैर ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सालन की ग्रेवी बनेगी वो दानेदार होगी इंशाल्लाह ताला। छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सालन भी निहायत ही टेस्टी और मज़े का बनेगा। और इस वाले रेसिपी की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, जायके और टेस्ट में लाजवाब है। आप देग वाला सालन खाना भूल जाएंगे जब आप घर पर ये मज़ेदार सा बीफ का सालन तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसकी भुनाई इतनी करें कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए और हमारा जो बीफ है वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से भून लिया है और उसके बाद इसको गलने के लिए मैं पानी शामिल करूँगी। पानी तकरीबन मैं 1 लीटर के बराबर शामिल करूँगी। आप अपने गोश्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे
और कवर लगाकर मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखें माशाल्लाह से लुक चेक करें आप सालन की और कितना टेस्टी सा ये लग रहा है और हमारा बीफ अच्छे से गल भी चुका है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। नमक की मिकदार अगर आपको कम लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। अब ग्रेवी ज़रा मुझे पतली लग रही थी तो मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था ताकि ग्रेवी अच्छी सी थिक हो जाए। तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको मैंने सर्व किया है। आप इसको नान, चपाती, खमीरी रोटी या फिर आप पराठों के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा बीफ का सालन बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे गार्निश किया है हरी मिर्चियों के साथ, लेमन के स्लाइसेस हैं, हरा धनिया और अदरक के पीसेस शामिल किए हैं जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो इसका टेस्ट और जायका लाजवाब होगा। तो अगर आपके घर पर भी ईद की पार्टी हो रही है और दावत में आपने बनाना है कुछ मज़ेदार सा और टेस्टी सा बीफ का सालन तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आपने बहुत बार पुलाव अपने घरों पर बनाया होगा, लेकिन आज जो मैं पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, खिले खिले से इसके चावल बनेंगे और एक एक दाने में इसका जायका और टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। और जिनको बहुत नमक मिर्च मसाले खाने की आदत नहीं है या वो खाना पसंद नहीं करते तो उनके लिए ये एक परफेक्ट पुलाव की रेसिपी है। इसमें ना ही जाएगा टमाटर और ना ही लाल मिर्च का पाउडर। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार से बीफ पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है जिसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है मेरे पास जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये ऑयल में शामिल कर दें और इसको अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लें। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना, प्याज हल्के से ही सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ खड़े मिसाले हैं मेरे पास जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, बादियान के फूल, काली मिर्च है और बड़ी इलायची और जायफल, जवत्री यानी कि तमाम गरम मसाले हैं खड़े जो हम पुलाव में शामिल करते हैं। लाइट सा कलर आ चुका है। यहाँ पर मेरे पास बीफ है तकरीबन 500 ग्राम के करीब, इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक नली भी साथ में शामिल करवाई थी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच भरकर और 2 चम्मच भरकर इसमें जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। साथ के साथ यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू बुखारे मेरे पास थे जिनको मैंने भिगो कर रख दिया था 5 से 10 मिनट पहले, तो ये भी इसी में शामिल कर दें। अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे हमारा पुलाव उतना ही टेस्टी बनेगा। नमक शामिल करने लगी हूँ 1.5 चम्मच के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं और कुछ मेरी तरह कम इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर कर शामिल करने लगी हूँ खुश्क धनिया का पाउडर। और अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो यहाँ आप हाफ़ चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप के करीब मेरे पास दही थी जो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब दही को भी उसी वक्त तक अच्छे से भून लें जब तक कि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता।
वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर मैंने अपने चावलों के हिसाब से 1 गिलास पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि हमने बीफ को गलाना भी है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हैं तो 15 मिनट के लिए, नहीं तो आप 25 मिनट के लिए इसको कवर लगा दें। 25 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से ये अच्छा सा हमारा बीफ का गोश्त टेंडर हो चुका है और पानी उतना रह गया है जितने कि मेरे चावल रिक्वायर थे। यहाँ 750 ग्राम के करीब मेरे पास चावल हैं जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। ये इसमें शामिल कर दें और साथ 2 से 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, टंडी समेत ही डाल लें। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको कवर लगाकर 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें। यहाँ मैं कच्ची बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके जैसे चावल हों उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह से 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है। इसी स्टेज पर आप नमक की मिकदार चेक कर लें। यहाँ पर अगर आपके चावलों में नमक कम पड़ गया है तो मैं एक और टिप आपको देती चलूँ कि आपने डायरेक्ट चावलों में नमक शामिल नहीं करना, बल्कि 2 से 3 घूंट पानी के लेकर उसमें नमक शामिल करके उसमें चावलों में डाल दें। ये एक टिप है। ऐसे डायरेक्ट ही नमक अगर हम चावलों में डालेंगे तो चावलों में गुठलियाँ नमक की रह जाएंगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगा दिया था, दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था और 10 मिनट बग़ैर फ्लेम के मैंने इसको छोड़ा है। तो उसके बाद मैंने इसका कवर उतारा है तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं और ये पुलाव इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार है और खुशबूदार है कि मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल चुकी है। इस पुलाव के साथ ना ही चटनी और ना ही सलाद, एज़ इट इज़ ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। खिले खिले से इसके चावल बने हैं और हर चावल में इसका जायका और टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ब्रेड से बनी ये डिज़र्ट की रेसिपी। नहायत ही शानदार और मज़ेदार बनता है। इसको मैं 2 तरीक़ों से आपको सर्व करने का बताऊँगी कि ये कैसे सर्व किया जाता है। जब भी आपके कोई मेहमान आ रहे हों तो आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं और इसको 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। इसके एजेस मैंने काट लेने हैं। अगर आप चाहें तो एजेस को एज़ इट इज़ रहने दें, चाहें तो इसके एजेस काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब इस ब्रेड के मैंने 4 पीस कर लेने हैं। इसी तरह जितने स्लाइसेस के आपने पीसेस करने हैं उतने के आप कर लें। मैंने यहाँ 5 से 6 स्लाइसेस के पीसेस कर लिए हैं। कढ़ाई में पहले ही ऑयल को गरम करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है। इसमें हम अपने ब्रेड के जो स्लाइसेस हमने करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें। लो फ्लेम पर इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। अगर लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयल जज़्ब कर लेंगे। गोल्डन होने तक इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। क्रिस्पी भी हो जाएंगे और इन पर कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आया है। तो हम इसको निकाल लेंगे किसी छलनी के ऊपर रखकर, ताकि ये हमारा ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो डिज़ॉल्व हो जाए। इसी तरह तमाम पीसेस जो दूसरे बचे हैं उनको भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ एक पैन ले लिया है इसकी चाशनी बनाने के लिए। 1 कप इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी और हाफ़ कप इसमें पानी का। लो फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है इस वक्त तक कि चीनी हमारी अच्छे से इस शीरे में घुल जाए।
2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मुंह खोलकर मैंने शामिल कर दिया है और एक ही चुटकी यहाँ पर फूड ऑरेंज कलर शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चीनी अच्छे से घुल चुकी है माशाल्लाह से। ये हल्का सा चिपचिपा हो जाए तो इसको उतार लेंगे और जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें और इनको उलटते पुलटते हुए हमने शीरे में डीप कर लेना है। ज़्यादा देर तक इनको शीरे में नहीं रखना, बल्कि डालते जाएं और इनको साइडों से चेंज करते हुए निकाल लें। ब्रेड के जो पीसेस हमने शीरे में डीप किए थे वो इनको निकालने के बाद हमने किसी स्ट्रेनर में रख देने हैं ताकि एक्स्ट्रा जो शीरा है अच्छे से ख़त्म हो जाए। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने और हाफ़ कप इसमें मिल्क पाउडर का शामिल कर रही हूँ। 2 बड़े चम्मच इसमें शुगर पाउडर के शामिल किए हैं और यहाँ मैं शामिल करने लगी हूँ बादाम। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर कोकोनट भी शामिल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने फ्रेश मलाई इस्तेमाल की है, आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और एक ब्रेड का स्लाइस उठाकर इसके ऊपर हमने लगा देना है और दूसरा स्लाइस उठाकर इसके ऊपर हमने रख देना है। मज़ेदार सी हमारी ये डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं आप, इसको गार्निश कर लें और इसको 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कस्टर्ड तैयार करूँगी जिसके लिए मुझे हाफ़ लीटर दूध चाहिए। ये फुल फैट गाय का दूध है, आप टेट्रा पैक वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं चीनी के और 2 से 3 हरी इलायचियाँ भी मुंह खोलकर शामिल कर दिया। इसको बॉयल आने दें। बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे जब तक हम यहाँ पर 2 चम्मच भरकर मैंगो कस्टर्ड के आधा कप दूध में घोल बनाकर रख दें। बॉयल आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड करके हम इसमें शामिल कर देंगे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसे 4 से 5 मिनट तक कस्टर्ड को पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और गाढ़ा भी होना शुरू हो जाए। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कस्टर्ड हमारा यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ गया है। एक सर्विंग डिश ले लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शीशे वाली ही डिश हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसमें यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ मैंने इनको तमाम ब्रेड के पीसेस को अरेंज कर लिया है। जिस तरह आप चाहें उस तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ऊपर से हमने कस्टर्ड शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इन तमाम पीसेस को डिप भी कर सकते हैं, चाहें तो इनको ऊपर से भी रख सकते हैं। तमाम मैंने कस्टर्ड इनके ऊपर शामिल कर दिया है ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर। ऊपर से मैं बादाम से गार्निश कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इस पर डाल सकते हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आपके घर मेहमान आ रहे हों या आपको मीठा खाने का खुद का दिल कर रहा हो तो फटाफट से ये डिज़र्ट बनाएं और इन्जॉय करें। इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, फिर इसको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।